नमस्कार। आप लोग स्टोरी यूट्यूब कलेक्शन से समाचार सुन रहे हैं। आज का मुख्य समाचार। मणिपुर में तनाव बरकरार, सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान। मणिपुर में 3 साल से जारी हिंसा पर फिर चर्चा। मणिपुर पुलिस को मिले नए वाहन, नए डीजीपी की नियुक्ति की चर्चा। इंटरनेट और कानून व्यवस्था पर नजर। एनसीसी कैडेट को एयरलिफ्ट किया गया। समाचार विस्तार से। मणिपुर में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। कांगपोकपी, सेनापति और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने संयुक्त चर्चा ऑपरेशन तेज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 20 लोगों की कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में सेना और पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने इन मामले में 7 लोगों की हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग विलेज वॉलंटियर समूह से जुड़े हुए। राज्य सरकार ने लोगों से शांति बयान बनाए रखने की अपील की है। 3 मई 2023 से शुरू हुई जाति हिंसा को 3 साल पूरे होने के बाद राज्य में फिर से राजनीतिक और सामाजिक बरस तेज हो गई है। इस संगठनों और क्षेत्र समूह ने शांति मार्च और विरोध प्रदर्शन किए गए। इम्फाल में विभिन्न समुदायों मैतेई, नगा, कबुई और अन्य समूहों ने मिलकर रैली निकाली और अपहृत लोगों की रिहाई की मांग की। मुख्यमंत्री इमरान खेमचंद सिंह ने मणिपुर पुलिस को 410 नई वाहन सौंपी। सरकार का कहना है कि इस पुलिस की मोबिलिटी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इन वाहनों का उपयोग संवेदनशील जिलों में गश्त, राहत कार्य और तीव्र प्रतिक्रिया के लिए जाएगा। केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह को मणिपुर भेजने का फैसला किया है। वे आतंकवादी विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। राज्य के वर्तमान डीजीपी राजीव सिंह को केंद्र में नई जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के कुछ संवेदनशील इलाकों में प्रशासन सोशल मीडिया और इंटरनेट गतिविधियों पर निगरानी रख गया है। अपहरणों को रोकने के लिए लोगों से केवल आधिकारिक सुरक्षा सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा गया। गृह मंत्री गोविंदास कांटोकजम ने कहा कि गलत जानकारी फैसलाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार मणिपुर के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और तेज हवाएं चलने सकती है। इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। सीबीएसई ने मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय जुड़ी संसदीय समिति ने अब सीबीएसई प्रमुख को तलब किया है। समिति ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्रालय पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के शीर्ष अफसरों को 1 और 2 जून को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक से सीबीएसई के मूल्यांकन, पूर्ण मूल्यांकन में गड़बड़ियों के साथ नोट जूरी पेपर लॉक पर भी चर्चा की जा सकती है। समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञों से भी बुलाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा, छात्रों की शिकायतों को देखते हुए स्पष्ट है कि सीबीएसई में गड़बड़ी हुई है। मूल्यांकन के लिए आंक सक्रिय मार्क को डिजाइन किसने किया, इसके वेंडर कौन है। समिति ने बैठक के एजेंडे में 12वीं कक्षा के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए OAM सिस्टम को मूल्यांकन से जुड़ी छात्रों की दिक्कतों का वो सवालों की शामिल किया है। सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का कहना है कि 15 मई से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 7.50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि के बावजूद उन्हें रोजाना 600 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस घाटे को तेल कंपनियां जिसे अंडर रिकवरी कहती को पूरा करने के लिए
पेट्रोल डीजल का खुदरा कीमत से अभी तो 9 से 10 रुपये तक और वृद्धि से हो सकती है। 15 मई से पूर्व तेल कंपनियां ये कह रहा है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से उन्हें रोजाना 1,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा की है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। दिल्ली में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो भी इसमें शामिल हुए। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र, सुरक्षा और चीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में हीटवेव जारी है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। रांची में कथित नीट यूजी पेपर लीक के मामले को लेकर बीजेवाईएम और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस मुद्दे पर देश भर में छात्रों और राजनीतिक संगठनों को विरोध बढ़ रही है। युगांडा से लौटे हुए महिला में इबोला जैसे लक्षण मिलने के बाद उसे बेंगलुरु में क्वारंटाइन किया गया। हालांकि अभी तक भारत में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। जांच के लिए सैंपल पुणे के लिए भेजे गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हुई। इसमें आम लोगों और परिवहन क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के पटना जिला में निर्माधित कुआं धंसने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पंजाब के नगर निकाय चुनाव में दौरान कई जगह तनाव की खबरें आई। रायकोट में कांग्रेस और एएपी समर्थकों के बीच झड़प हुई। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। लेबनान के पूर्व हिस्से में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। इजरायल की राजधानी में उथल पुथल जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार पर संकट गहराना दिख रहा है और जल्दी चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। सऊदी अरब में लाखों मुस्लिमों श्रद्धालु हज यात्रा के लिए अराफात मैदान में एकत्र हुए। इस दौरान कई देशों की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों की खबरें आमने सामने आई है। यूरोपियन देश के युद्ध विराम और बातचीत की अपील दोहराई है। दक्षिण चीन सागर को व्यापार की नीति को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। क्वाड देशों की हालिया बैठक के बाद चीन ने हिंद प्रशासन क्षेत्र में अमेरिका गतिविधियों पर चिंता की गई है। मध्य पूर्व का तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई। इसका असर एशियाई और यूरोपियन बाजारों पर भी दिख रहा है। मणिपुर में से नागा नागरिकों के कठिन अपहरण को लेकर बड़ी स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। नागा और मेइतेई संगठनों ने संयुक्त रैली निकालकर लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग की। सुरक्षा बलों ने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तार किए गए हैं। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर भारत सहित 12 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 जारी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की और अलर्ट जारी किया। मानसून ने पूर्व प्रभाव के कारण अगले 2-3 दिनों तक खराब मौसम का संभावना जताई है।
मिजोरम के जोरा मेडिकल कॉलेज में राज्य की पहली सीटी स्कैन सुविधा शुरू की गई। इसमें गंभीर मरीजों के इलाज में तेजी आई और लोगों के दूसरों को राज्य में कम जाने पड़ेगा। नागालैंड सरकार ने अत्यधिक गर्मी के देखकर हुए श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशन जारी किए। लोगों के दोपहर में ज़्यादा काम से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके साथ आज का समाचार समाप्त हुए।